देखिए, आज आपका प्रश्नावली 45 रेखाएं कौन और वृत्त वाला जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 45 आज होगा, जो कि आप पढ़ चुके हैं। रिक्त स्थानों में रेखाखंड, किरण या रेखा भरें। तो हम देखते हैं क्या भराता है। का में खाली स्थान पहले है, उसके बाद कह रहा है कि को एक बिंदु होता है। तो किसको एक बिंदु होता है? किरण का एक बिंदु होता है। रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है। रेखा का एक भी अंत बिंदु नहीं होता है। तो का में किरण भरा गया। खा में कहता है को दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड को, और गा में कहा है को अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा को अंत बिंदु नहीं होता है। अब घा में देखिए, को निश्चित लंबाई होती है। तो रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है, जिसकी दोनों अंत बिंदु हों तभी तो निश्चित लंबाई होगी। निश्चित लंबाई उसकी इसलिए है क्योंकि दो अंत बिंदु है, ना इधर बढ़ा सकते हैं ना उधर बढ़ा सकते हैं, तो उसकी लंबाई निश्चित है। और अंगा में को दोनों ओर असीमित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है रेखा को, क्योंकि उसका एक भी अंत बिंदु नहीं होता है। दोनों बिंदुओं को आप असीमित तक बढ़ा सकते हैं। दूसरा में कह रहा है कि खाली स्थानों में समकोण, न्यूनकोण, अधिककोण या ऋजु कोण भरें। मान दिया हुआ है, जैसे 40 डिग्री। 40 डिग्री क्या है? न्यूनकोण है, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। उसके बाद खा में कहा है 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण है ना। तो 90 डिग्री एक समकोण है। गा में 70 डिग्री न्यूनकोण, 90 से कम है। 150 डिग्री अधिककोण, क्योंकि 90 से ज्यादा और 180 से कम। 85 डिग्री अंगा में न्यूनकोण। और चा में है 100 डिग्री अधिककोण, और छा में 180 डिग्री ऋजुकोण। 180 डिग्री को ऋजुकोण कहते हैं। उसके बाद तीसरा में कह रहा है निम्नलिखित कोणों के पूरक या लंब पूरक कोणों की माप लिखें। तो का तीसरा का हम एक बना दे रहे हैं। का 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो 80 डिग्री का पूरक कोण 10 डिग्री होगा। इसको निकालेंगे कैसे? तो लिखेंगे इस तरह से प्रोसेस में, 80 डिग्री का पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर 10। ठीक है। इसी तरह से आप इसका खा, गा, घा, अंगा, चा बना लेंगे। चौथा में कहा है निम्नलिखित कोणों के संपूरक कोणों की माप लिखें। तो इसमें 180 में माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो दोनों कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण होता है। तो इसमें कहा है का में दिया है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री का संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 40 बराबर 140। ठीक है। इसी तरह से इसका खागा 180 में से उसको माइनस करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। उसके बाद आते हैं 5 में कहा है कि पूरक निम्नलिखित में पूरक कोणों के युग्मों को लिखें। जोड़ा दिया हुआ है दो कोण का, दो कोण का जोड़ा दिया हुआ है। जैसे 60 डिग्री 60 डिग्री, तो क्या ये पूरक कोण का युग्म है? 60 डिग्री 60 डिग्री का में दिया हुआ है 60 डिग्री 60 डिग्री, तो पूरक कोण का युग्म है ये? क्यों नहीं है? पूरक कोण का युग्म क्यों नहीं है? क्योंकि 60 डिग्री और 60 डिग्री को इसी करके 60 डिग्री और 60 डिग्री जोड़ते हैं तो 90 डिग्री नहीं होता है। होता तब तो पूरक कोणों का युग्म होता, इसलिए का वाला इसका ऑप्शन नहीं होगा। खा में 45 डिग्री है होगा, तो ये है यहाँ पर लिखे हैं। देखिए 45 डिग्री वाला है पूरक कोणों का युग्म। गा में 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो ये भी है। 60 और 30 90 होता है। घा में 90 डिग्री और 0 डिग्री है, तो ये भी पूरक कोणों का युग्म है, क्योंकि 90 और 0 को जोड़ेंगे तो 90 ही होगा। अंगा में 90 डिग्री और 90 डिग्री है,
इसलिए ये पूरक कोणों का नहीं युग्म नहीं है, नहीं है। ये तो रिजु कोणों का युग्म होगा। इसलिए इसका 3 ऑप्शन होगा, जबकि इसमें आंसर में आपका गलत दे दिया है। आंसर में ये सब कोणों का पूरक कोण दे दिया है, 60 का फिर 60 का, 60 का 30 फिर 30, इस तरह से दिया है, क्योंकि ऐसा ये नहीं कह रहा है, ऐसा तो पहले हो गया है ऊपर में। ठीक है, तो 5 नंबर का आपका यही सब तीनों आंसर हो जाएगा, ये तीनों पूरक कोणों का युग्म है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से संपूरक कोणों के युग्म को आपको छांटना है। इसमें कुछ जोड़े दिए हुए हैं, कोणों के जोड़े दिए हुए हैं, क्योंकि संपूरक कोण का एक जोड़ा होता है और दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो वही इसमें से छांटना है कि कौन कौन सा युग्म संपूरक कोणों का युग्म हो सकता है। तो का में दिया है 100 डिग्री 100 डिग्री, तो होगा? नॉट सर, नहीं होगा, क्योंकि दोनों का योगफल 180 नहीं हो रहा है, ज्यादा हो नहीं हो रहा जाएगा। है, ज़्यादा हो जाएगा। खा में दिया है 90 डिग्री 100 डिग्री, ये भी नहीं होगा। गा में दिया है 100 डिग्री 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखे। घा में फिर क्या दिया है 60 डिग्री 30 डिग्री, नॉट तो ये संपूरक कोणों का युग्म नहीं है, नहीं है। भले ये पूरक कोणों का युग्म है। क्या यस सर, पूरक कोणों का युग्म रहता तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर संपूरक कोणों का युग्म बोल रहा है। आंगा में है 45 डिग्री 90 डिग्री, तो ये भी नहीं होगा। चा में है 120 डिग्री 60 डिग्री, यस सर, तो ये होगा। और फिर छा में है 70 डिग्री 20 डिग्री, नॉट सर, ये भी संपूरक कोणों का युग्म नहीं है, ये भी पूरक कोणों का युग्म है। यस और जा में है 160 डिग्री 20 डिग्री, यस तो ये है आपका संपूरक कोणों का युग्म। ठीक है, अब 7वां में देखिएगा, 7वां और 8वां एक तरह का क्वेश्चन है दोनों। 7 नंबर में कहता है कि उस कोण को लिखें जो अपने संपूरक कोण के बराबर हो, यानी कोण और संपूरक कोण, कोण और उसका संपूरक कोण दोनों बराबर हो। ठीक है, यानी दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। ठीक, तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे, 180 में दोनों जोड़कर 180 आना चाहिए और दोनों बराबर भी रहना चाहिए, इसका मतलब दोनों 90-90 रहेगा, तभी तो होगा, संपूरक कोण हो जाएगा, संपूरक कोणों का युग्म हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए मौखिक उस तरह से बना सकते हैं कि वह कौन सा कोण है जो अपने संपूरक कोण के बराबर है, तो 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन इसको बनाने में आपको इस तरह का प्रयोग करना पड़ेगा नियम। हमने मान लिया कि माना हुआ कोण x डिग्री है, मान लिए कि वो कोण कितना है एक्स डिग्री, तब उसका संपूरक कोण भी x डिग्री होगा। क्यों होगा? ये क्वेश्चन बोला ये बात, अपने मन से हम लोग नहीं कर रहे हैं कि वह कोण x है तो संपूरक भी x होगा। ऐसा हर जगह लागू होता है क्या? हर जगह तो सभी कोण का संपूरक कोण बराबर होता है क्या? है? अगर 130 डिग्री का कोण है तो उसका संपूरक कोण तो 50 डिग्री नहीं होगा, तो बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर वह कोण x डिग्री है तो उसका संपूरक कोण भी x डिग्री हम लिख दिए, यानी बराबर दोनों को क्यों लिखे? क्योंकि ये बात क्वेश्चन बोला है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि वह कोण जो है सो अपने संपूरक कोण के बराबर है, तो जब कोण है x डिग्री तो संपूरक कोण भी x डिग्री। संपूरक कोण मानते हैं अगर x डिग्री तो कोण हो जाता है x डिग्री। ठीक है, तो जब कोण भी x डिग्री संपूरक कोण भी x डिग्री, तो दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो वही हम लिखे हैं प्रश्न से, इसका मतलब x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे सॉल्व किए हैं, x और x जोड़े तो 2x है ना, 180 का 180, इसलिए x डिग्री बराबर 180/2। अब काट दिए तो आ गया 90 डिग्री, यानी वह कोण 90 डिग्री का है जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह का है, संपूरक के जगह पूरक। वहाँ 180 डिग्री हो रहा था दोनों को जोड़कर,
यहाँ 90 डिग्री होगा। होगा। क्या एस यहाँ भी हम मान लिए कि माना हुआ कोण x डिग्री, तो उसका पूरक कोण भी x डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है इसलिए, एस सर। ठीक है। ये मत सोचना कि कोई भी कोण जितना रहेगा उसका उतना ही पूरक कोण भी होगा, ये नहीं है, ये नियम नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण और उसका पूरक कोण दोनों बराबर है। तो अगर कोण है x डिग्री तो पूरक कोण भी x डिग्री। तो प्रश्न थे x प्लस x बराबर 90 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण है दोनों। एस सर। तो 2x बराबर 90, इसलिए x बराबर 45 डिग्री इसका आंसर। ठीक है। एस सर। अब 9 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि आसन्न कोणों के जोड़े को लिखिए। इस आकृति में का में एक आकृति है, खा में है, गा में। तो आसन्न कोण का जोड़ा, आसन्न कोण का जोड़ा ही होता है। इसका बताए थे आपको पहले कि आसन्न कोण का जोड़ा किसको कहते हैं। तो उसका बताए थे कि जब दो कोण एक ही बिंदु पर बने एस सर। और दोनों की एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एस है ना। तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एस सर। है ना। एस सर। एक कोण और ये वाला, और ये जो ओबी भुजा है वो उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों में काम आ रहा है। एस सर। तो यहाँ पर दो आसन कोण कौन कौन है, का में वही पूछ रहा है। तो दो आसन कोण में है एंगल AOC और एंगल BOD, नहीं AOB है नहीं, AOB, हाँ सी नहीं, एंगल AOB और BOC, ठीक है। तो एंगल AOB और BOC ये हो गया आपका एक जोड़ा, इसका जोड़ा हो गया। अब इसमें देखना है, इसमें तो दो जोड़े लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये OC रेखा है, OB भी है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण, ये कोण जो बना सो और ये कोण जो बना, ठीक है, ये दोनों आसन कोण है। और फिर ये कोण और ये कोण भी है, ये कोण और ये कोण और एक कोण और ये कोण, तो दो जोड़ा इसमें हो जा रहा है, ठीक है। तो एंगल AOB और BOC एक जोड़ा हुआ, और एंगल BOC और एंगल COD दूसरा जोड़ा हुआ, ठीक है। और इस आकृति में जो है इसमें भी दो जोड़ा गाम, ठीक, क्योंकि ए भी है, ए भी है। तो इस कोण के लिए और इस कोण के लिए ये भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों में जा रहा है, और इस कोण में और इस कोण के लिए ये भुजा जा रहा है, इसलिए इसमें भी दो जोड़ा बना, एंगल QOR, ठीक है, और एंगल QOR और ROS। आप फिगर में देख लीजिएगा बढ़िया से, आपको फिगर भी छापना है कॉपी में, कॉपी में फिगर छाप लीजिएगा, क्वेश्चन उतार के फिगर छापिए, उसके बाद आप बनाइए, ठीक है। अब 10 में है निम्नलिखित आकृतियों में शीर्षाभिमुख कोणों के जोड़ा को लिखना है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती है तो वहां चार कोण बनते हैं, है ना। शीर्षाभिमुख कोण बताए थे, और आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं या सम्मुख कोण कहते हैं। तो सम्मुख कोण का जोड़ा बताना है, तो ये कोण और ये कोण का जोड़ा लिख दीजिए, और ये कोण और ये कोण का जोड़ा लिख दीजिए, हो गया काम, ठीक है। तो वही हम लिख दिए हैं काम, देख लीजिएगा मिला के। खा में भी देखिए, इस कोण और इस कोण का एक साथ, और इस कोण और इस कोण का एक साथ, आमने सामने का कोण को लिख देना है। नाम तो लिखना आप लोग जानते ही हैं। इस कोण को लिखेंगे BOC, इस कोण को लिखेंगे AOD या DOA, इधर से भी बोल सकते हैं क्या। तो इस तरह से आपको जोड़ा लिख देना है। अब इसमें देखिए गा में तीन जोड़ा बन रहा है, क्योंकि इसमें तीन रेखाएं काट रही है परस्पर, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, फिर एक रेखा ऐसे, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण का तीन जोड़ा बन रहा है, जो कि आपका लिखा हुआ है इसमें। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। आमने सामने का कोण आप फिगर में जब देखेंगे तो इसका शीर्ष सामने ये है, तो ये दोनों हो गया शीर्षाभिमुख कोण। तो एक जोड़ा ये हुआ, ये और ये, एक जोड़ा हो गया ये और ये, और एक जोड़ा हो गया ये और ये,
क्या, इसलिए 3 जोड़ा हो रहा है शीर्षाभिमुख कोण का। तो तीनों जोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप फिगर उतार करके और ठीक से मिला करके देखिएगा और समझिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में एंगल AOB का मान निकालें। ये फिगर जो दिया हुआ आपका, एंगल AOB का मान निकालना है और एंगल DOC का मान शब्द दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जब एंगल DOC 80 डिग्री है तो एंगल AOB भी 80 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर है। ठीक है। तो वही चीज आप हम लिख दिए यहाँ पर, एंगल DOC बराबर एंगल AOB बराबर 80 डिग्री है सब। क्योंकि DOC और AOB बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? देखिए इसका ब्रैकेट में लिख दिए। क्या ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा? आप यहाँ लिख दीजिएगा कि DOC बराबर AOB। तो क्यों? तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा कारण। ठीक है। उसी प्रकार से खा भी है और गा भी है। यहाँ पर आप ब्रैकेट में शीर्षाभिमुख कोण लिख देंगे। आप इस तरह से डॉट डॉट नहीं देंगे, आपको पूरा लिखना है शीर्षाभिमुख कोण। शॉर्ट में मत भागिएगा। इसमें भी लिखिए शीर्षाभिमुख कोण, इसमें भी लिखिए। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। रिक्त स्थानों को भरें। इसमें का खा गा दिया है 3 क्वेश्चन। का में दिया है शीर्षाभिमुख कोण खाली स्थान होते हैं। क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण? बराबर होते हैं, इसलिए बराबर भरा गया खाली स्थान में। खा में दिया है 2 पूरक कोणों का योगफल होता है। कितना होता है 2 पूरक कोणों का? 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री भरा गया। गा में है 2 संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री भर दिया खाली स्थान में। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 45 आपका पूरा हुआ। और आज का आपका ये होमवर्क, इसको रफ में बनाना है, फेयर में बनाना है। और जांच पत्र 3 वाला भी चल रहा है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स का आ रहा है मेरे पास। तुम लोग का भी नहीं आ रहा है, इसलिए व्हाट्सएप करो जांच पत्र 3 वाला। अब उसको रोक करके हमको 1-2 दिन के अंदर फिर जांच पत्र 4 वाला स्टार्ट करना है। इसलिए 3 का सभी लोग व्हाट्सएप करें और इसको पढ़ें बार बार। धन्यवाद।